जीने के लिए ना पैसा बहुत जरूरी है। उस दिन अगर हमारे पास सिर्फ 500 रुपए होते ना तो वो ट्रक वाला मम्मी पापा को हॉस्पिटल लेके जाता और वो रोड में ऐसे तड़प तड़प कर मरते नहीं। तुम्हारा पोलियो, उसका इलाज हम लोग करवा पाए नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा कायरा, मैंने पैसे का मीनिंग समझ लिया है और अब देख मैं कितना पैसा कमाऊंगा। मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगा, फिर हमें ये सब झेलना भी नहीं पड़ेगा। हम दोनों ही है ना एक दूसरे के लिए, सो स्माइल स्माइल स्माइल। पागल, लेट करवाती है रोज रोज सेंटी करके। लीना, मैं गैली में फूड ट्रॉली चेक करके आती हूँ। चलेगा। हे हाय। आप। हे हाय लीना, क्या हो रहा है? लीना क्या हुआ, मूड ऑफ है क्या? लीना, इतना ब्यूटीफुल चेहरा उतरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके कम ऑन टेल मी क्या हुआ। विजय प्लीज डोंट टच मी प्लीज। ये नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे पता नहीं है तुम्हारे और माया के बारे में। व्हाट? माया? लीना ये सब बातें कौन भरता है तुम्हारे दिमाग में? विजय, मैंने तुम्हें और माया को अपनी आंखों से देखा है, ठीक है? हाँ तो देखा होगा। देन व्हाट? शी इज जस्ट माय फ्रेंड। जस्ट अ फ्रेंड जिसके तुम कमर में हाथ डाल के घूमते हो। तुम्हें क्या लगता है विजय मैं ये सब सहन करती जाऊं इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेने लग गए हो? लीना कम ऑन, आई नेवर टेक यू फॉर ग्रांटेड। अगर मैं तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेता तो क्या मैं तुम्हारे लिए वो सब चीजें करता जो मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ? आई लव यू एंड आई मीन इट। देखो विजय, आई नीड सम स्पेस। मुझे ये रिलेशनशिप को समझने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुमसे दूर जा रही हूँ, बस आई जस्ट नीड टाइम। और वैसे ही मैं थक चुकी हूँ, कभी ये माया, कभी श्रद्धा, कभी कोई। लीना just stop it यार। What माया श्रद्धा? I'm saying that I love you यार। देखो विजय, मुझे लाइफ में अपनी प्रायोरिटी समझनी है, देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। और वैसे भी तुमसे बात करना इज जस्ट इम्पॉसिबल। लीना, हाँ। लीना मेरे साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता और तुम भी नहीं। You got it? छोड़ो मत। बुरा झगड़ा हुआ क्या? यार तुझे तो पता ही है वो कैसा है। गुस्सा हमेशा नाक में रहता है उसके। कुछ भी बोलो सीधा हाथ उठाना स्टार्ट कर देता है। Started getting so scared of him यार। इट्स वेरी सिंपल लीना, तुझे खुद से सिर्फ एक सवाल करना है कि उसके साथ रहते हुए तुझे खुशी मिलती है या नहीं, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है या नहीं, एंड दैट्स इट। ब्लड नहीं रुक रहा है यार। एनीवेज आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओह सी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही ना। आई मीन लुक एट यू, तू कितने डिफरेंट बैकग्राउंड से है और तूने बहुत बुरा वक्त देखा है यार। पूरी जिंदगी तूने पैसे कमाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो एटलीस्ट इतना तो। देखा, आई नो मैंने स्ट्रगल किया है और मुझे पता है कि मुझे पैसे की वैल्यू है। लाइफ ने मुझे पैसे का मीनिंग समझाया है, लेकिन मैं उसके पैसों के लिए उसके साथ नहीं हूँ साशा। लाइफ ने मुझे पैसे की वैल्यू समझाई है। मेरे स्ट्रगल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे नहीं लगा सकती। मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ ना यार, मैं कब तक सहन करती रहूं? देख, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसे किसी लड़के के साथ नहीं रहना जिसकी खुद की लाइफ में स्ट्रगल हो, जो फाइनेंशियली खुद ही थोड़ा वीक हो, क्योंकि उससे मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बट नॉट लाइक दिस। एक पिज्जा और उसको गले से उतारने के लिए एक कॉफी। कितना हुआ? 600। 600 पैसे तो नहीं बोल रहे आप? पिज्जा रहने दीजिए, फिर तो कॉफी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ओके, हैव अ गुड डे। जेब में तो फूटी कौड़ी होती नहीं है, आ जाते पिज्जा खाने। कंपनी की वजह से प्लेन में चढ़ा होगा। करेक्ट। यार मुझे पता है पैसा बुरा नहीं होता है,
इनफैक्ट बुरे वक्त में पैसा काम आता है। मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ ना, आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू यार। आई अंडरस्टैंड यार, इन पैसे को लेकर एक बार मन में इनसिक्योरिटी आ जाए ना तो बहुत अंदर तक घुस जाती है। एंड आई रियली विश कि मैं विजय वाले डिसीजन में तेरी कुछ मदद कर पाती। एंड आई विश मेरे लिए इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसे आएगा, कब आएगा, बट आई कैन वेट फॉर इट। नमस्कार, वेलकम टू ग्रेविंग एयरलाइंस। वेलकम टू ग्रेविंग्स एयरलाइंस सर। मिस लीना, लगता है आपकी पहली फ्लाइट है, इसलिए नर्वसनेस के मारे आपने अपना ये होठ काट लिया। भाई साहब आप हटेंगे, दूसरों को जाने दें। जी नमस्ते, वेलकम। मिस लीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? नमस्कार, ग्रेविंग्स उड़ान संख्या 326 में आपका स्वागत है। ये उड़ान दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 2 घंटों में तय करेगी। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हो। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, कृपया हमारे सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। कुर्सी की पेटी बांधने के लिए सिरों को बकल में डालें और खींचकर कस लें। खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं और सिरों को अलग कर लें। कैबिन में हवा के दबाव में कमी होने पर ये नकाब स्वयं नीचे आ जाएंगे। अपने स्थान पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए इसे अपनी ओर खींचें और नाक मुंह ढककर सांस लेते रहें। यदि आपात स्थिति में विमान को पानी पर उतरना पड़े तो रक्षा जैकेट आपकी सीट के नीचे रखी गई है। रक्षा जैकेट को सिर्फ द्वार के निकट ही फुलाएं। इसे और फुलाने के लिए नली में हवा भरें। कृपया अपने नजदीकी निकास को पहचानें। आपातकालीन स्थिति में बाहर जाने के लिए 2 द्वार विमान के पिछले भाग में हैं, 2 द्वार ओवरविंग भाग में है और 2 आगे की ओर हैं। कैबिन में बिजली चली जाए तो फर्श पर लगी आपातकालीन पट्टियों की मदद से अपने नजदीकी निकास तक पहुंचे। धन्यवाद। थोड़ा ज्यादा हो गया ना, सॉरी। हेलो एवरीबॉडी। वेल, हमारी आज की कहानी है लीना और समीर की। लीना वो जो अपनी लाइफ में एक प्यार, पैसे और खुशी का जो डेलिकेट बैलेंस होता है, उस बैलेंस को बनाने की पूरी कोशिश करती है। एवरीथिंग दैट शी कुड डू। अपनी अर्ली लाइफ में उसने जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किए थे वो उसे पुश कर रहे थे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ। बट माय क्वेश्चन इज कि क्या खुश रहने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी काफी है? आई डोंट थिंक सो। और दूसरी तरफ समीर, एक रेगुलर सेल्समैन, और जैसे कि उसका नाम है हवा का झोंका, वो लीना की लाइफ में एक हवा के झोंके की तरह है और इनवॉलंटरली उसके चेहरे पे मुस्कान हमेशा लेकर आता है। लेकिन गाइस, ये जो प्यार होता है ना, ये बहुत ही अजीब चीज है। अब ये अजीब कैसे है, हम आपको बताएंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो
कृपया करके अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी कि अपने टीवी ऑन कर लीजिए और तैयार हो जाइए हमारी इस विश्वास की उड़ान के लिए। A flight of belief. Welcome to yet another episode of Glamour Presents Bindas Ye Hai Aashiki, co-presented by Wildstone, powered by Carbon Smart. सर, ये आपके अचारी पनीर सैंडविच। एंजॉय योर मील सर। तो सर, आज की उड़ान में आप क्या खाना पसंद करेंगे? अब आप इतनी खूबसूरत स्माइल के साथ पूछ रही हैं तो जरूर खाना पसंद करेंगे। वैसे बोर्डिंग टाइम वाली फेक स्माइल और इस स्माइल में ना जमीन आसमान का फर्क है। वो जो स्माइल थी ना उससे आपका दुख स्पिल आउट कर रहा था। तो सर, मैं आपको क्या दूं खाने में? सच पूछिए तो मुझे ना फ्लाइट के खाने के बारे में ज्यादा पता नहीं है और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस हाँ, पीनट्स नहीं होने चाहिए। वो क्या है कि पीनट से मुझे एलर्जी है। या ओके सर। ये आपका वेज बर्गर सर, ये लीजिए। एंजॉय योर मील सर। आई डेफिनेटली विल। थैंक्स। लीना की स्माइल फेक है, पर क्यों? लीना की स्माइल फेक है। सही तो कह रहा था, अपनी ही झूठ में सड़ रही है, पागल। अरे भाई साहब देखिए ना, क्या हुआ इन्हें? अरे कोई डॉक्टर है फ्लाइट में? भाई साहब सर, आप लोग प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज। चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे, प्लीज। सब साशा, रिलैक्स 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 रिलैक्स। क्या हुआ लीना? जल्दी से इमरजेंसी किट लेके आओ प्लीज। ओके, अभी लाती हूँ। सर रिलैक्स रिलैक्स सर, रिलैक्स। पीनट बटर। और आपसे ज्यादा पता किसी को नहीं है, तो आप ही कुछ सेलेक्ट करके दे दीजिए ना। बस हाँ, पीनट्स नहीं होने चाहिए। क्या है कि पीनट से मुझे एलर्जी है। आई थिंक पीनट बटर की वजह से इनको एलर्जी हो गई, इन्हें बूस्टर देना पड़ेगा। सब बस 1 मिनट सा हो गया। थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए। मगर मेरी जान लेने का प्लान भी तो आप ही ने बनाया था ना। I'm so sorry sir, but I didn't mean to. It's okay. I'm just kidding. लेकिन पता है, अगर आप मेरी ऐसी जान बचाती रहे ना, तब जितनी बार चाहे मेरी जान लेने का प्लान बना सकती हैं। लेकिन उसके बाद ऐसे ही बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर दीजिएगा। सर, आप बिल्कुल पागल, बिल्कुल पागल। वो तो मैं। और इस पागल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, आप ना हंसा ज्यादा कीजिए। फेक वाली नहीं, ये वाली असली वाली स्माइल। पता है, आप जब असली में मुस्कुराती है ना, तो आप और खूबसूरत लगती है। अच्छा। नमस्कार, मैं आपका कप्तान सुहेल बोल रहा हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट में किसी तकनीकी परेशानी की वजह से इस उड़ान को जयपुर में कुछ घंटे रुकना पड़ेगा। हम लगभग 45 मिनट में वहां लैंड करेंगे और 5 घंटे बाद यही एयरक्राफ्ट दिल्ली की ओर रवाना होगा। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आपके पूरे कोऑपरेशन की अपेक्षा रखते हैं। धन्यवाद। सर, यू टेक रेस्ट, मैं भी आती हूँ। लेकिन मेरी अर्जेंट मीटिंग है। आई अपोलोजाइज सर, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन कैप्टन ने डिसीजन पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ही लिया है। प्लीज सर। अभी तक नाराज हो मुझसे। आई एम सीरियसली सॉरी यार, मुझे अचानक से गुस्सा आ गया था यार, बट आई डिडंट मीन इट यार। बट हाँ, एक बात, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ तुम ही हो यार। जस्ट ट्रस्ट मी।
वो मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मैंने कायरा के लिए एक ऑटोमेटिक व्हीलचेयर देखी थी, जाते वक्त तुम उसे भी ले लेंगे। हाँ, मुझे खरीदने की कोशिश मत करो विजय, प्लीज। लीना, तो फिर मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे ये साबित हो जाए दैट आई लव यू? हाँ, बस मेरे साथ रहो, जब मुझे जरूरत है मुझे सपोर्ट करो, लेकिन पैसों से नहीं, दिल से। सपोर्ट? हाँ, कम ऑन लीना, तुम भी ये बात अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जानती हो कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है, नथिंग एल्स। शट अप विजय, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए? मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूं क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, और अब तो मुझे ये सब भी गलत लग रहा है। गलत? क्या क्या गलत लगता है तुम्हें? हाँ मिस लीना, कल को जब तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, और मैं तुम्हें देने के लिए राजी हो जाऊं, तब देखना तुम मेरी उंगलियों के इशारों पे नाचोगी। यू गॉट दिस? और वैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए वो है जो तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारा है, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और मैं ही हूं जो तुम्हें आई होप यू आर फाइन सर। मच बेटर। मिस लीना, इन्हें किसी चीज की भी जरूरत हो प्लीज टेक केयर। हाँ, श्योर सर। थैंक यू। सर आपके लिए कुछ लेके आऊं? क्या मैं तुम्हें लीना बुला सकता हूँ? तो लीना, ये लाइफ जब अगर खट्टे नींबू दे रही हो ना, तो उसका नींबू पानी बना के गले से गटक लेना चाहिए, अनलेस तुम्हें नींबू से एलर्जी। यही था वो जिसने तुम्हें। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है सर, आपको अगर कुछ चाहिए तो मैं आपको लाके देती हूँ। तो मेरी एक बार बात तो सुनो। सर यहाँ पर पैसेंजर्स अलाउड नहीं है। एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। सर अगर आप नहीं लौटे तो मुझे कैप्टन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बार मेरी बात तो सुनो। लीना, तुम एक बार खुद को देखो, मुझे एक अजनबी होते हुए साफ दिखता है तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लीना तुम आजाद नहीं हो, खुद में घुट रही हो तुम। और सच पूछो ना, तो मुझे तुम्हें ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लग रहा है। पर आपको मेरी लाइफ से क्या वास्ता है सर? वास्ता है, पता नहीं क्या वास्ता है, लेकिन मुझे तुम अच्छी लगने लगी। एंड आई थिंक मुझे तुमसे प्यार हो गया। हमें कुछ घंटे भी नहीं हुए मिले हुए, अभी कुछ देर पहले हमने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। वाह। जानता हूं, पर मैंने कहीं ये भी सुना है कि जब प्यार होता है ना, इसे होने में सदियों की जरूरत नहीं होती, एक पल काफी होता है। होने को तो पलक झपकते हो जाता है, और फिर नहीं होना तो नहीं होता। पर मुझे तो हो गया। अच्छा, मेरा एक प्रपोजल है। देखो घबराओ मत, शादी का प्रपोजल नहीं है, मतलब एटलीस्ट अभी तो नहीं है। मेरा एक प्रपोजल है लीना, कि ये जो जयपुर में हमें 4 घंटे मिले ना, ये तुम मेरे साथ बिताओ। एंड आई प्रॉमिस, ये 4 घंटे ना तुम अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलोगे। और हाँ लीना, ये जो पैसा होता है ना, ये जिंदगी में जरूरी नहीं होता है। प्लीज इस ट्रैप से खुद को बाहर निकालो। जस्ट फ्री योरसेल्फ लाइक अ बर्ड, जस्ट फ्लाई, जस्ट फ्लाई केयरफुली। ओके, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा।
टेक अ टाइम। फिर तुम्हें क्या? अब इनमें से कोई एक ड्रेस चूज करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। समीर। कम ऑन नो। प्लीज। नहीं नहीं, मैं समीर क्या लीना करवा रहे प्लीज। हो? ओके। अच्छा लीना, वो रूम देख रही हो? हाँ। वहां जाओ और इसे पहन के आओ समीर नो। प्लीज। वो मैं कैसे पहन सकती हूँ? मेरी ड्रेस नहीं है, क्या बात? प्लीज एक बार पहन लो ना प्लीज, मेरे लिए प्लीज। वाह, तुम कितनी सुंदर हो लीना। समीर। एक मिनट। समीर क्या? प्लीज एक बार स्माइल करो ना, असली वाली मेरे लिए। प्लीज 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 प्लीज। देखो कितनी सुंदर लग रही हो। ठीक है, लेकिन 500 रुपए में तुम ये ड्रेस खरीदोगे कैसे? हाँ, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें सबसे सुंदर ड्रेस पहनवाऊं, और वो तो तुमने पहन ली ना, राइट? और उन फोटोज के जरिए तुम्हें हमेशा याद भी रहेगी। you're weird. समीर, you're just weird. थैंक यू फॉर यू। एक मिनट, सिर्फ पियो मत, पूरा मजा लो। पता है रीना, जिंदगी में तुम जो भी खरीदोगी वो तो तुम्हें मिलता ही, पर हमें उसका असली मजा कैसे लेना होगा वो हमें खुद सीखना होगा। पता है, जिंदगी में ना सबसे ज्यादा मजा जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में मिलता है, ये पैसों से खरीदी हुई चकाचौंध में नहीं। अच्छा वो छोड़ो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी जिंदगी का गोल क्या है, तो ऐसी कौन सी पहली चीज है जो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आती है? एक अच्छी लाइफ। आई मीन, अगर लग्जरियस ना भी हो तो एटलीस्ट कंफर्टेबल। ओह, कंफर्टेबल लाइफ। ओके। सी समीर, मेरा परिवार बहुत गरीब था। इनफैक्ट गरीबी की वजह से मेरी मम्मी पापा की जान गई है। मेरी बहन को पोलियो गरीबी की वजह से हुआ। मैंने अपनी पूरी लाइफ ना गरीबी को हराने में ही बिता दी है। एनीवेज, तुम बताओ तुम्हारा क्या गोल है? मेरा, हाँ, मेरी जिंदगी का तो यही गोल है कि ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, इस पे हमेशा स्माइल, पर असली वाली। हाँ देखो, मेरा गोल तो कितना क्लियर है, बट तुम्हारा ना लीना थोड़ा वेग है। तुम ही बताओ, कंफर्टेबल जिंदगी का मतलब क्या है? कंफर्ट खुश होने से आता है या अमीर होने से? कहाँ ले जा रहे हो? ओह गॉड, समीर। समीर, okay, this is beautiful.
मिस्टर बग्गा, लेकिन तुम तो मुझे कुछ 4 डिफरेंट टाइप्स की क्यूजीन करवाने वाले थे, डिनर कराने वाले थे। कहाँ गया ये सब? तो देखो ना, ये 4 अलग-अलग तरह के चिप्स अलग-अलग देशों से हैं, तो हो गए ना 4 क्यूजीन। You're such a cheater, no? Such a cheater. अच्छा, But you're a charming cheater. well, thanks for this new name, charming cheater. Not bad, लीना। और हाँ, तुम्हारे तो पूरे 500 रुपए भी खर्च नहीं हुए। अरे लीना, अब सवाल ये नहीं है कि मैंने कितना खर्चा किया या क्या खर्चा किया। सवाल ये है कि हमने क्या किया और कितना मजा किया। देखो लीना, मुझे तो बहुत मजा आया। तुम्हें मजा नहीं आया? नहीं, मजा तो मुझे भी बहुत आया। पर समीर, हम रोज रोज ऐसा मजा नहीं कर सकते। देखो, तुम बहुत अच्छे हो, पर मुझे ऐसा लगता है ना, तुम थोड़े बचकाने हो। I mean, तुम कभी सीरियस ही नहीं होते हो। अच्छा वो छोड़ो, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, बट प्रॉमिस है तुम आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत, प्लीज। समीर, हमें फ्लाइट के लिए लेट हो रही है। हमारे पास ये सब हरकतों के लिए अभी बिल्कुल टाइम नहीं अरे है। प्लीज प्लीज, बस 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 ये आखिरी बार, प्लीज। आखिरी बार, हाँ? आई प्रॉमिस। आंखें बंद करो ना। ओके, नाउ व्हाट? समीर, समीर, मैं गिर जा। समीर, अभी मैं आंखें खोल रही हूँ। नो नो, समीर, जस्ट प्लीज। वेट ना। अच्छा ठीक है। समीर, वी आर गेटिंग लेट। क्या? पता नहीं क्या कर रहे हो समीर, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। Wow, this is really pretty, Sameer. चुरा के तो नहीं लाए? No no, and I'm glad that you liked it. This is very beautiful. तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है, हाँ? और ये तुम्हारी चॉइस? ये छोटा सा सेल्समैन जिसे तुम्हें गिफ्ट देने के लिए अपना लैपटॉप बेचना पड़ा है, और वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये संभालेगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये आएगा इमरजेंसी में काम तुम्हारे? विजय, लीना से तमीज से बात। You just shut up. हेलो? हेलो, हम मुंबई के सेंट्रल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। आपकी बहन कायरा व्हील चेयर से गिर गई है। What? हमें अभी इसी वक्त उनका ऑपरेशन करना होगा। आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के अकाउंट में 75,000 रुपए ट्रांसफर करने होंगे, तभी हम ऑपरेशन शुरू कर पाएंगे। लीना, क्या हुआ? सब ठीक है? कायरा अब गिर गई। हॉस्पिटल के अकाउंट में 75,000 जमा कराने। हाँ तो 75,000 चाहिए ना, मैं अकाउंट में ट्रांसफर करवा देता हूँ। ओके प्लीज विजय, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज। नॉट रीचेबल। लीना, तुम फिक्र मत करो, मैं ट्राई करता हूँ। लीना, ये बेफिजूल की बातें सोचने का वक्त नहीं है। इस वक्त कायरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम यहाँ से जल्दी चलो, मैं सब अरेंजमेंट करता हूँ। हेलो, तुम जाके लॉबी में वेट करो, मैं सब अरेंज करके आता हूँ। गो। थैंक्स विजय, पर मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। I'll manage on my own. लीना, लीना। लीना की लाइफ एक बार फिर से एक क्रॉस रोड पे आके खड़ी हो गई थी। उसने बहुत समय के बाद खुशियां देखी थी। शी वाज स्माइलिंग। उसने समीर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन इससे पहले कि समीर कोई बात को आगे बढ़ा था, लीना की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आके फिर से खड़ी हो गई। शी नीडेड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प। नाउ ये जो फाइनेंशियल हेल्प थी वो विजय से लेने में थोड़ी हिचकिचा रही थी। There was something that was stopping her. अब वो क्या था जो उसे रोक रहा था विजय से मदद लेने की?
टाइम विल टेल। लेट्स सी। अभी विजय से पैसे लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास लीना, क्योंकि कायरा तुम दोनों के झगड़े से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यार वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे विजय से पैसे नहीं ले, कैसे भी करके अरेंज कर दूंगी। आई डोंट नो। पर वो तुम्हारी केयर ही तो कर रहा है। केयर कर रहा है यार, लेकिन पैसों से, दिल से नहीं। अभी खुदगर्जी जाग रही है मैडम की, लेकिन देखना जब इमरजेंसी में मेरी जरूरत पड़ेगी ना, कि सिर्फ मैं ही काम आऊंगा, दौड़ती हुई चली आएगी मेरे पास। वैसे अपना तो फंडा ही क्लियर है डूड, पहले जरूरत क्रिएट करो, फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए टाइम पे अपीयर हो जाओ और बन जाओ स्टार। वैसे तेरी हॉस्पिटल वाली कॉल बहुत रियल थी, डॉक्टर सोहेल। शुक्रिया शुक्रिया। एक्टर अच्छा है तुम। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितने हार्टलेस हो तुम। किसी के इमोशंस के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, इतना बड़ा धोखा, वो भी उस इंसान के साथ जिसे तुम कहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो। जस्ट रिलैक्स। इतना घिनौना काम कर कैसे सकते हो तुम? हाउ डेयर यू टू टच मी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तो कौड़ी के सेल्समैन तू पायलट से पंगा लेगा? हे यू, जस्ट गो एंड कॉल द सिक्योरिटी। वो ही इसे जेल भेजेंगे। नाउ यू जस्ट पे एंड वॉच। क्या हो रहा है यहाँ पर? नीना, तुम्हारी बहन की कोई तबीयत खराब नहीं हुई थी। वो जो कॉल थी ना, वो एक झूठी कॉल थी, जो कि इस विजय के कहने पे इसके को पायलट ने की थी। हो गया? हाँ लीना, ये सही कह रहा है, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए किया था। अगर खुदा ना खास्ता कल को कुछ तुम्हारी बहन को हो जाए, तो ये दो कौड़ी का सेल्समैन क्या तुम्हारी बहन को बचा पाएगा? जस्ट टेल मी। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। पता है, मुझे आज तक लगता था कि तुम में सिर्फ गुस्सा है, पर दिल के तुम अच्छे इंसान, और इसीलिए शायद मैं इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रही थी। पर ये घटिया हरकत करके ना तुमने सब क्लियर कर दिया। बहुत ही घटिया इंसान हो विजय, बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान। पायलट का किस पैसेंजर के साथ झगड़ा हो रहा था? पायलट से पैसेंजर नहीं ऑफिसर, मैं झगड़ा कर रही थी। हमें इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आप दोनों इस फ्लाइट में नहीं जा सकते। ऑफिसर जस्ट स्टॉप। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हो रही। सारी गलतफहमी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर हो जाएगी। आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। ठीक है ऑफिसर, चलिए। हेलो हेलो, क्या मैं लीना कपूर जी से बात कर रहा हूँ? जी मैम, हम सेंट्रल हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। किसी ने आपकी बहन कायरा के नाम से कुछ पैसे जमा कराए थे, लेकिन वो एडमिट हुई नहीं। किसने जमा करवाए थे पैसे? जी, किसी समीर बग्गा ने। समीर? जी मैम, तो हम उन पैसों का क्या करें? मैं आपसे हॉस्पिटल आके बात करती हूँ। ओके मैम। क्या हुआ दी? समीर, समीर, तुम पागल हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में।
सो फाइनली प्यार की जीत हुई और लीना को अपनी आजादी मिल गई और लीना अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए और एक नई उड़ान भरने के लिए वाज कंप्लीटली रेडी। सो ऑन अ नोट ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, जस्ट अ थॉट कि समीर जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता, उसके जैसा इंसान जो जिंदगी को मटीरियलिस्टिक तराजू में ना तोल के जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह जीने की कैपेबिलिटी रखता। दैट मैन वाज डिफरेंट, नॉट एवरीबॉडी इज लाइक दैट। एंड आई थिंक कि वो प्यार ही है जो इंसान को अपनी किसी भी बुरी सिचुएशन से बाहर निकाल के एक नई उड़ान भरने के लिए रेडी करता है। कम ऑन, हरी अप। यस मैम। अगर इतना टाइम एक वेंट ढूंढने में लगाओगी तो पेशेंट तो ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाएगा। Keep quiet. Hey, रिलैक्स। उनकी हंसी की ओर ध्यान मत दो, मेरे हाथ की ओर देखो ध्यान से। एक्सक्यूज मी, काफी घायल हो गए ना तुम? हाँ वो तो है। आज हम आपके हाथों घायल होंगे तभी तो कल घायल पेशेंट्स आपके इन्हीं हाथों से ठीक होकर हंसते खेलते अपने घर वापस जाएंगे, राइट? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। बाय द वे, आई एम डॉक्टर सुनैना। I'm कबीर। तो ये मेडिकल कॉलेज में डेमो पेशेंट कैसे बन गए? डोंट टेल मी यू एंजॉय द मनी। मनी? मेरी माँ को एक बार इमरजेंसी में ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत थी, ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। रास्ते के एक अनजान आदमी ने यूं ही ब्लड दिया और कहीं गायब हो गया। उसकी इंसानियत ने मेरी माँ की जान बचाई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं डेमो पेशेंट बन गया। क्या बात है, तुमने मुझे खून दिया। चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। खून के बदले कॉफी? अच्छा चलो, कुकी भी खा लेना। नहीं, मैं तो हाव खाऊंगा। Excuse me, I'll just come, huh? Start to just. Oh. अरे हाय, तुम यहाँ? What a pleasant surprise यार। मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? Yes, of course. तुम तो हो ही मान, अपनी मानता तो दिखाओगी। थैंक्स, सो स्वीट। अच्छा बताओ कहाँ ड्रॉप करूं? There, second floor. Oh God.
सुने ना, सुना ना, तू आज भी नहीं आएगी ना तो मैम बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी तुझ पे। एनीवे, आई विल इन्फॉर्म मैम। ओके, बाय। कहाँ जा रहे हैं आप? मैम वो एक्चुअली ना वो बहुत जरूरी काम आ गया है। आई हैव टू गो मैम। नेक्स्ट टाइम से अपने सारे काम निपटा के आइएगा। श्योर मैम, थैंक यू मैम। व्हाट द तुम यहाँ वो कॉल क्यों? ब्लफ करना सिर्फ तुम्हें ही आता है? ओह, एनीवेज, ये ड्रामेबाजी क्या चल रही है? वही जो हर लव स्टोरी के शुरुआत में चलती है। आई एम सीरियस। आई एम ऑल्सो सीरियस। वो अलग बात है कि शक्ल से लगता नहीं हूँ, लेकिन स्पेक्स लगा लूंगा ना तो लगूंगा। What do you want? एक्चुअली मुझे आपसे प्यार हो गया। Really? यस, वो भी लव एट फर्स्ट साइट वाला। नेक्स्ट टाइम से तुम साइकियाट्री डिपार्टमेंट में वॉलंटियर करना। एक मिनट, कम प्लीज सिट, रिलैक्स। देखो, ये मैं प्यार के बदले प्यार नहीं मांग रहा। नो एक्सचेंज ऑफर। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मुझे अपना दोस्त बना दो। आसपास रहूंगा तो शायद तुम्हें यकीन दिला सकूं कि मैं इंसान अच्छा हूं। और फिर क्या पता, शायद ऐसा दिन आए कि हम आसपास से पास हो जाए। इतनी पोएट्री मत झाड़ो। देखो, मैं तुमको बता दूं, मुझे ये शायरी, लेटर्स और रोजेस ना बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करते, तो मुझ पे तो ये ट्राई भी मत करना। परफेक्ट। तो डेटिंग शुरू करें? हेलो, डेटिंग का तो तुम नाम भी मत लो, वरना आज ही हमारा फर्स्ट और लास्ट डेट होगा। पर क्यों? रूल्स मैं बनाऊंगी और फॉलो तुम करोगे, और अगर मैंने कहा आज के बाद शक्ल भी मत दिखाना तो मुंडी भी नहीं दिखाऊंगा। इतनी अकल तो है मुझ में मेरी माँ। गुड बॉय। अच्छा, तो अब शुरू करें? क्या शुरू करना है? जब दिल का दरवाजा बंद हो और दोस्ती का खुला। मोहब्बत बहुत बड़ा रोग है मैडम। आदमी हंसता खेलता निकल जाता है और बाबू मोशाई को पता भी नहीं चलता है रे। एक्सक्यूज मी, वो तुम्हें तो कुछ काम था ना, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैम, मैं बस निकल ही रहा हूँ मैं। देख लिया मुझसे दोस्ती करने का नतीजा। अब नतीजा जो भी हो, दोस्ती तो कर ली है। बैठिए। या क्या बात है, अपनी पैल्स बुक की पिक्चर में तो बड़े हैंडसम लग रहे हो तुम। इन पिक्चर्स को देखकर धोखा मत खाना। मैं एक गरीब फैमिली से हूँ। वो तो तुम्हारी जीन्स देखकर ही पता चल रहा है। नो सीरियसली, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप से पढ़ रहा हूँ। यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ और तमाम बार अपने रूममेट से पैसे उधार लेकर बाइक में पेट्रोल भरता हूँ। हाँ, बस एक अमीरी कर बैठा हूँ, तुमसे दिल लगा के। तो फिर दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद की लड़कियां कैसे पसंद आ गई? कॉलेज की तरफ से कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आया। क्या पता था यहाँ के
दिल तुम्हें सर्च कर लेगा। ओ भाई साहब, चलिए चलिए, 8 बज गया है, अब गेट बंद करने का टाइम हो गया है। ओह माय गॉड, 8 बज गए, टाइम का पता ही नहीं लगा। मोहब्बत में ऐसा ही होता है मैडम, पहले टाइम का अंदाजा नहीं होता, फिर भूख का, और फिर दुनिया की फिक्र भी जाती है। बातों के ना तुम खिलाड़ी नंबर 1 हो। तुम्हारा नाम कबीर नहीं, अक्षय कुमार होना चाहिए था। अरे अक्षय कुमार क्या, राजीव भाटिया रख दो, वो भी चलेगा। चलेगा क्या, दौड़ेगा। राधे राधे। संदीप बेटा। हाँ बाबा। अपने कंस्ट्रक्शन के शिलान्यास का सब प्रबंध हो गया ना? हाँ बाबा, ऑलमोस्ट सब रेडी है। धूमधाम से होनी चाहिए, पैसे की कोनो चिंता नहीं है, समझे? हाँ पापा, आई नो आपका प्रेस्टीज इशू है। पापा, आप हर महीने इतने पाठ कराते हैं, आपको पंडित जी की जरूरत भी क्या है? सारे मंत्र तो आपको खुद ही याद हैं। चलिए नाश्ता करिए। अरे मेरी बिटिया रानी, एक बार तू डॉक्टरी का पढ़ाई पूरा कर ले, फिर उसके बाद तेरी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि पूरे देवी देवता आकर तुझको आशीर्वाद देंगे, ताकि जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। पापा जी आज पूरे मूड में हैं। अरे बिटिया, तेरे लिए बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण घरों के रिश्ते आ रहे हैं आजकल, और उनमें से कई तो डॉक्टर भी हैं। अच्छा, तो इस शादी से मुझे क्या मिलेगा? भाई तुझे एक अस्पताल गिफ्ट कर देंगे, फिर तू और जमाई राजा दोनों बैठ के दूसरों को नौकरी देना वहां पर। क्यों संदीप? और अगर मुझे डॉक्टर नहीं इंजीनियर पसंद आया तो? इंजीनियर तो क्या है, अरे भाई ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी संभालेगा। क्यों संदीप? बिल्कुल। वैसे बिटिया, तू इतना चिंता काहे कर रही है? लड़का चुनने का काम हमारा है, तू निश्चिंत रह, तेरे लिए बहुत ही अच्छा लड़का पसंद करेंगे। अरे भाई साहब, इसका पैसा तो दो। तो इस तरह से शुरू हुई ये आसान ना दिखने वाली एक आशिकी। कबीर में कुछ तो बात थी जो सुनैना उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी, और सुनैना भी कबीर के लिए बढ़ते हुए प्यार को रोक नहीं पा रही थी। इन दोनों को देखकर ऐसा लगने लगा था कि इन दोनों की जोड़ी एक दूसरे के लिए बनी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि आने वाली मुश्किलों का अंदाजा नहीं था इन्हें। किसने कहा था कि आशिकी आसान होती है? असलम भाई, ये रहे आपकी उधारी के 500 रुपए।
फिलहाल आप इतना रखिए, बाकी जैसे मिलेंगे दे दूंगा। ओके कबीर बैठ जा। अरे इसे भी तू ही रख, तुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मुझे इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि तू आजकल मुसीबत का नहीं, इश्क का मारा है। और वैसे एक बात बता, नवजीवन की बेटी के साथ क्या चक्कर चल रहा है तेरा? असलम भाई, जरा प्यार से बोलिए ना, ये मामला सीरियस है और दिल का है। I'm in love with सुनैना, really? अरे मैं समझता हूँ ये सब, लेकिन उसका बाप बड़ा ही ऑर्थोडॉक्स बंदा है, वो नहीं समझेगा। और एक बात बता, सुनैना को तो पता है नहीं ये सब? हाँ, ऑफ कोर्स उसे पता है। अरे उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। और असलम भाई, सुनैना आज की लड़की है, डॉक्टर बनने जा रही है। आपको लगता है वो इतनी नैरो माइंडेड होगी? यू टेल मी। इतना इजी नहीं होता ये सब। जब प्यार होना होता है तो होकर रहता है। थैंक यू। कबीर, कबीर, अरे अरे कबीर, ये क्या? जन्मदिन के दिन भी सो रहा है? चल चल उठ जा। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक्स भाई। खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें हर वो चीज दे जिसे तुम चाहो। अरे असलम भाई, आपको तो पता ही है क्या है मेरी चाहत। मैं आज ही चाचा जान से बात करके सारे मैटर सॉर्ट आउट कर दूंगा और सुनैना को भी समझाऊंगा कैसे अपने पेरेंट्स को अप्रोच करना है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन सुनैना साथ होगी ना तो मैं ऊंचे से ऊंचा पहाड़ भी चढ़ जाऊंगा। ओके मेरे आशिक, ऑल द बेस्ट। थैंक्स भाई। अच्छा असलम भाई, अब मैं 5 मिनट के लिए सो जाऊं। आधा केक बच्ची को खिलाऊंगी और आधा उसके मुंह पे लगाऊंगी। अरे सुनैना तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये क्या हुआ? सुनैना, are you okay? मुझे हाथ भी नहीं लगाना तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ? मैंने क्या झूठ बोला है? तुमने मुझसे छुपाया कि तुम मुस्लिम हो। What? सुनैना, मुझे लगा तुम्हें हमेशा से पता था। तुमने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, और इसमें इशू क्या है? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया है? You don't know my family. I know them. पर मुझे लगा कि तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारे लिए इंसानियत से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। ठीक उस आदमी की तरह जो उस रात मेरी माँ को खून देकर चला गया। वो अलग बात है। सुनैना, खून धर्म नहीं देखता, मजहब नहीं देखता, वो तो बस लाल होता है और जिंदगी देता है। बातों की तो तुम खिलाड़ी हो, सब कुछ बातें ही है तुम्हारे लिए। नहीं सुनैना, मुझे सचमुच नहीं पता था कि रिलीजन इतना मैटर करेगा। बात बनी और शादी हुई तो तुम पूजा करोगी, मैं नमाज पढ़ूंगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, तुम्हें पता है ये सब नहीं पॉसिबल है। मैं ये सब नहीं कर सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है सुनैना, इट्स फाइन। ये जो वक्त हमने साथ बिताया है ये हमेशा रहेगा मेरे साथ, अच्छी मेमोरीज बनके। माय फर्स्ट लव। एंड नाउ इट्स अप टू यू सुनैना। मैंने तुमसे कहा था
कि तुम अगर मुझसे कहोगी कि शक्ल मत दिखाना, तो मैं तो मुंडी भी नहीं दिखाऊंगा। और इतना प्यार तो मैं तुमसे करता ही हूं कि तुम्हारी बात कटने नहीं दूंगा। तो इट्स फाइन। हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। कबीर के का मतलब कबीर खान होगा ये मैं सोच भी नहीं पाई। और तुम्हें लगा कि मुझे सब कुछ पता है। मेरी फैमिली इस रिलेशन को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगी और ना मैं उनको कुछ समझा पाऊंगी। तुम बात करके तो देखो। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? तुम्हारे बिना जीने से तो अच्छा है तुम्हारे लिए मर जाओ। अब ये शायरी बंद करो और सीरियस हो जाओ। सुने ना, मैंने जैसे तुम्हें कन्विंस किया है वैसे तुम उन्हें कन्विंस करो। प्लीज ट्राई तो करो। प्लीज सुने ना। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। पापा मुझे पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। अच्छा लड़का है पापा, इतना अच्छा कि मुझे हमेशा खुश रखेगा। और आप भी तो यही चाहते हो ना पापा कि मैं खुश रहूं। पापा प्लीज मेरी बात सुनो। पापा प्लीज। क्या क्या पापा प्लीज? क्या प्यार हो गया तुमको? किससे प्यार हुआ है हमको बताओ ना। हम साले को आज ही वो प्यार खत्म कर देते हैं तुम्हारा। पापा कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा क्या क्या देख रहे हैं आप? अरे बोलिए इसको। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप बैठिए और सुनिए आराम से। क्या औकात है तेरी बे? बहुत छोटी सी है सर, पर आपकी दुआ रहेगी और मैं मेहनत करूंगा तो बड़ी हो जाएगी। सिनेमा कम देखा कर। ये डायलॉग बाजी का आदत ना खुद ब खुद ही छूट जाएगा। हमारी बेटी सुनैना हमारी नाक है और उसकी रखवाली और परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, तेरी नहीं। और एक बात सुन, अपनी बिरादरी की कोई लड़की देख के उससे शादी कर ले। अगर तुझको ये बात कहने में शर्म आती है तो हम बोल देते हैं तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया है, इसकी शादी करा दो। सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बात बीच में मत काट। हमारा टेम्पर हाई हो गया ना तो अब भाई हम तेरा कुछ कर देंगे, समझा? हमारी बिटिया सुनैना कभी हमसे अपनी शादी का जिक्र नहीं करती। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसने उसका ब्रेन वॉश किया है, ब्रेन वॉश। सर हमने कोई ब्रेन वॉश नहीं किया है, हमें ये सब करना नहीं आता। देखिए, एक बात हम आपको समझा रहे हैं, अच्छी तरह समझ लीजिए। आज से आपके बेटे का जिम्मेदारी आपका। अगर आपका ये लड़का हमारी बेटी सुनैना के पीछे भी दिखा या उस मोहल्ले में भी दिखा, जिस मोहल्ले से हमारी बेटी गुजरे, तो फिर हमको कुछ मत कहिएगा। इसकी लगाम खींच के रखिए, वरना जिस फावड़े से धरती खोदते हैं ना, उसी फावड़े से खोदेंगे तो धरती, पर उसमें इसको गाड़ देंगे, गाड़ देंगे इसको। नवजीवन जोशी की जुबान है ये। इसे माफ कर दीजिए।
समझ में तो तुझे आ गया होगा बेटा। संदीप, सुनैना का जल्दी से जल्दी शादी करके उसको बनारस भिजवा दो, और अगर तब तक ये लड़का उसके आसपास भी भटके तो इसका भी क्रियाकर्म कर दो। पुलिस और प्रशासन को हम खुद ही देख लेंगे, समझे? जी। सुनैना, सुनैना। जी पापा। हम आपके मजनू को डोज दे आए हैं। अब आपसे विनती यह है कि खाना पीना त्याग कर इस केस को कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। अब हम ऐसे बाप तो हैं नहीं कि पिघल जाएंगे और आपको कहेंगे कि जा जी ले अपनी जिंदगी। देख बहन, उसकी जिंदगी अब तेरे हाथ में है। उसे बोल कि वो भी तुझे भूल जाए, क्योंकि यही सस्ती और टिकाऊ पॉलिसी है। अब तुम दोनों ही फॉलो करो, हम इनके ब्याह और विदाई का प्रबंध करते हैं। प्यार हो गया है। You know guys, ये टाइम कबीर और सुनैना दोनों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। परिवार वालों ने जो एक दीवार खड़ी की थी इन दोनों के बीच, उस दीवार को तोड़ना तो बहुत दूर, उस दीवार के उस पार झांकना भी मुश्किल था। कहां जाती सुनैना, क्या करती? सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी और अपनी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ जाती। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, कौन कहता है कि आशिकी आसान होती है? Pal's book.
लॉक्ड। सुनैना, बाहर आ जाइए चुपचाप। बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है? सगाई का मुहूर्त निकल रहा है, दोबारा ना आना पड़े हमें। फोन और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे ब्लॉक होने के बाद सुनैना से टच में रहना कबीर के लिए बहुत मुश्किल हो गया। असलम ने आके कबीर को ये न्यूज दी कि सुनैना की शादी होने वाली। अब कबीर के पास समय बहुत कम था और कबीर की एक जिद थी, और वो जिद ये थी कि वो सिर्फ सुनैना के मुंह से एक बार सुनना चाहता था कि वो उसे पसंद नहीं करती। पागल हो गया क्या कबीर? तू नवजीवन को जानता नहीं है? कॉन्ट्रैक्टर से वो बड़ा गुंडा है, जो कुछ हासिल नहीं होगा उसे लफड़ा करके। मैं जाकर रहूंगा। सुनैना, सुनैना! अबे बाहर निकल हीरो, कहाँ घुसा रहा है? कहता यहाँ दिखाई मत देना। सुनैना! अबे मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ इतना सुनना चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती। बस मैं चला जाऊंगा। प्लीज तुम इतना कह दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ, जिंदगी तो क्या, मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। ये तुम नहीं, तुम्हारा डर कह रहा है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये मेरा दिल कहता है। पर मेरा दिमाग कहता है कि नहीं सुनैना, तुझे कबीर के बिना रहना होगा। पापा नहीं चाहते कि हम साथ रहें। उनका एक समाज है और उस समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा है, और उस प्रतिष्ठा के लिए वो तुम्हें गोली से भी उड़ा देंगे। यहाँ गोली महंगी है और जान सस्ती। प्रतिष्ठा बड़ी है और हमारा प्यार छोटा है उनके लिए। प्लीज यहाँ से चले जाओ, जस्ट गो अवे। कोई तो मैं नहीं कर सकता। सुनैना, मैं हमेशा से अकेला रहा हूं, पर तुम्हारे साथ मुझे एक अपनापन सा लगता है। मुझे लगता है कि कोई है जो मेरा अपना है। I feel like I belong। तुम्हारे बिना तो मैं वैसे भी मरा मरा ही हूं, तो ले लेने दो उनको मेरी जान। मैं अगर सांस लूं और उसमें तुम ना हो तो खाक मैंने सांस ली। कबीर, वो लोग दरवाजा तोड़ देंगे। तोड़ देने दो। ये लव एट फर्स्ट साइट है मैडम। जब होता है तो जान लेके जाता है। पागल हो तुम, और पागल होने की जरूरत नहीं है। मैं पापा के पैर पकड़ लूंगी, वो तुम्हें छोड़ देंगे। तुम जिंदा रहोगे तो मैं तुम्हें देख के तो जी जाऊंगी। तुम्हारे बिना जिंदा रहने की परवाह नहीं है मुझे।
ये 10 मिनट बहुत है तुम्हारे साथ के। मारने दो मुझे। तुम्हें देखता हुआ मरूंगा तो जन्नत मिलेगी, तुम्हारे बिना जिया तो दोज़ख। मारने दो मुझे। Let them kill me. मारने दो। अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ वो करो। इधर आओ। सुना ना, ये पिक्चर क्लिक करना है। ये क्या कर रही हो तुम? वी कबीर खान एंड सुनैना जोशी आर मैडली इन लव, बट हमारे डिफरेंसेस की वजह से हमें साथ नहीं रहने दिया जाएगा। वी अपील टू ऑल ऑफ यू टू कीप आवर लव अलाइव। मुझे नहीं पता आज इस रूम से हम लोग जिंदा निकलेंगे या नहीं, लेकिन जब तक जिंदा है मैं दुनिया को बता दूं कि हमने एक दूसरे से कितना प्यार किया। मैं मिहिर इलाहाबाद से सुनैना और कबीर के प्यार को सपोर्ट करता हूँ। लॉन्ग लिव गाइस, वी आर विद यू। सुनैना कबीर के पासबुक पोस्ट देखने के बाद युवा पीढ़ी सड़कों पे उतर आई और एक और ऑनर किलिंग होते होते बच गई। यंग पीपल ऑफ इंडिया ने आज फिर एक और बार साबित कर दिया कि प्यार धर्म से ऊपर है और प्यार के धर्म में वो सब एक हैं। ये जो ह्यूमन चेन आप सुनैना के घर के बाहर देख रहे हैं, इसी ने सुनैना और कबीर के प्यार और जान की रक्षा की है। मैं ज्योति सुमाया कैमरामैन भाविक के साथ, और आगे के समाचार के लिए हमारे साथ बने रहें। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र न करें। अब कानून आप लोगों की हिफाजत करेगा। मैं आप और आप जैसी जनरेशन के जज्बे की कदर करता हूँ। इतना मुश्किलों के बावजूद भी आप लोगों ने ये डेयरिंग स्टेप उठाया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। देख लो, ये इश्क विश्क और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि अब हमें आटे दाल का भाव पता चलेगा? या आई मीन इट्स नॉट इजी। बट मैडम, आटे दाल का भाव सस्ता था ही कब? ये कहावत बहुत पुरानी है। सबने अपना घर चलाया है ना, तो हम भी चला लेंगे अपनी आशिकी की ताकत से। You know guys, हमारी आज की जो कहानी है ना, वो हमें ये सिखाती है कि किस तरह से प्यार इंसानों से और इंसानों की बनाई हुई हदों से कहीं ऊपर है। और हमारा जो आज का यूथ है, वो कैसे अपने प्यार के लिए और अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कबीर और सुनैना,
इनकी ये कहानी इस बात का जीता जाता सबूत। यू नो गाइस, इनकी जो आशिकी है वो प्यार करने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी, एक अमर दास्तां बनकर। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और आशिकी की दास्तां लेकर। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग इन लव गाइस। I'll see you next week. हेलो एवरीबॉडी। वेल, सबसे पहले तो आपका बहुत बड़ा थैंक यू कि आपकी इतनी सारी कहानियां हमें यह है आशिकी में मिली। हम जो कहानी आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो कहानी है दिल्ली के कपिल धोंदियाल की कहानी। नाउ इस कहानी को देखने के बाद आप यकीन करेंगे और कहेंगे कि ये है आशिकी। वेल, वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी, पावर्ड बाय कार्बन स्मार्ट लव हीरोज स्पेशल एपिसोड। क्या यार पापा, डरा दिया आपने। क्या यार, ओहो। और क्या, आप मेरे पापा भी हो और दोस्त भी। अच्छा, तो दोस्त को बता दे। क्या? यही कि तूने इसको अपने दिल की बात बताई कि नहीं? किसको? हकलाना बनकर अन्नू को गधे। तस्वीरें देखता रहेगा, अपनी दिल की बात भी बताएगा। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। बेटा, तेरा बाप बचपन से तुझे जानता, तेरे दिल में क्या चल रहा है ना सब कुछ समझता। बचपन से तू इसके साथ खेला है, पढ़ा है, बड़ा हुआ है। बड़ा ही तो नहीं हुआ। अब डायलॉग बाजी बंद कर और जल्दी से तैयार हो, वरना वो निकल जाएगी। चल। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डैड, मुझे कुछ पैसे चाहिए। टीवी के पास मेरा पर्स पड़ा है, ले लो। डैड, आई नीड 25,000। व्हाट? अरे, पोर्टफोलियो बनवाना है। अरे अभी 2-3 महीने पहले तो बनवाया था, उसको क्या हुआ? प्लीज डैड, दैट लुक्स डेटेड एंड बिसाइड्स उसके पिक्चर्स भी अच्छे नहीं आए थे। यू नो, कल मैं विक्की खन्ना से मिली थी। ही इज एन एस फोटोग्राफर डैड, द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एंड ही इज गोना शूट मी डैड। तू एक काम कर, कहीं से बंदूक ला और मुझे शूट कर दे। अरे पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? जितने पैसे तो अपने पोर्टफोलियो पर खराब करना चाहती है ना, उतने तो तुम्हारे स्टडी में भी नहीं लगे। वो रानी के लिए कहां बोल रही हूँ मैं डैड। थिंक ऑफ इट एज एन इन्वेस्टमेंट। एक बार मैं मॉडल बन गई ना डैड, तो कुछ नहीं करना। तुम्हारा फाइनल ईयर है, अपनी पढ़ाई पूरी करो बस। इसके बाद एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दूंगा, वो भी अगर तुम्हारी हाइट का मिला तो। मिलेगा, और वो भी मुझसे लंबा। आप इस बारे में टेंशन मत लो प्लीज। एंड बिसाइड्स, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। राइट नाउ आई डू एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू डू, एंड दैट्स फाइनल। हाय अनु। हाय। स्टेयर्स से चलें? नो यार। कम ऑन। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग अंकल।
क्या बात है बेटा, थोड़ी परेशान लग रही? सेम ओल्ड अंकल प्रॉब्लम। डैड और कौन? क्या समझना नहीं चाहते हैं, कहते हैं there's no need to do modeling। तेरे बाप का ना कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करता हूँ। वैसे एक बात है, आई कैन हेल्प यू इन दिस। मेरे 2-3 पेशेंट हैं जो टीवी कमर्शियल्स करते हैं, यू नो दीज एड थिंग्स। उनसे बात करूं तुम्हारी? प्लीज अंकल, that'd be wonderful। ठीक है, आज ही करता हूँ। थैंक यू so much अंकल। चल कॉलेज के लिए देर हो रही है। रणवीर है ना, अनु से बहुत प्यार करता, लेकिन वो कभी भी अनु से ये बात कह नहीं पाया, for some of the other reason। और कहीं ना कहीं रणवीर की जो छोटी हाइट का कॉम्प्लेक्स था, वो हमेशा उसे अनु से दूर करता था। और दूसरी तरफ अनु रणवीर को एक अच्छे दोस्त की तरह देखती थी। अच्छा, नाउ रणवीर के दिल की बात वो कभी अनु से कह भी पाएगा, या फिर कोई लव हीरो आएगा उसकी जिंदगी में उसकी मदद करने? अच्छा लोग, क्या यार, पापा भी ना बात ही नहीं समझते। सो इरिटेटिंग। हाय, हाउ आर यू, हाउस इट गोइंग? अच्छा, बाय। हाँ, सो व्हाट्स हैपनिंग? पार्टी कैसा रहा? क्या हो रहा है? बहुत है ना? अबे रुक, क्या कह रहा है? लड़की पटाएगा? हैं? साले बाल बड़े करने से लड़की पट जाएगी? हाँ? अच्छा रवि, एक बात बता, टॉपर से तो लड़कियां पटती है ना, तो फिर ये अकेला क्यों घूम रहा है? क्या प्रॉब्लम है तेरी यार? क्योंकि इसके साइज की तो अपने कॉलेज में कोई है ही नहीं। ये कह रहा मैं अनु। अच्छा, तभी सोचूं। अच्छा, दोनों को साथ में खड़े हुए कभी देखा है तुमने? एक वो है जो शुरू होने के बाद खत्म ही नहीं होती, और ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जाने दो मुझको। अब सुन, उस लड़की के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो लड़की मेरी है, समझा? और तेरी पहुंच से बाहर है, समझा? ये ले तेरा बैग, लेना, आना, लेना। क्या पहुंच नहीं पा रहा? बैग दे यार समीर। तेरी पहुंच के बाहर है, आना। अरे मना क्या कर रहा हूँ, मना क्या कर रहा हूँ, लेना। यार देना। अरे लेना यार समीर। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेना यार, मेरा बैग दे यार। बैग दे। अरे तुम किधर मना? तो बैग लेना, किधर मना कहाँ कर रहा हूँ, लेना। अरे ले ले, अरे लेना बेबी। तुमने रणवीर से बात की? दरवाजा खोले तो मैं बात करूं ना। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उस लड़के की। परेशान करके रखा है सबको। बात क्या है, यही नहीं समझ आ रहा। बताए तो मैं कुछ पता करूं ना, कुछ बात ही नहीं कर रहा है। I'm really worried है। मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। मैं देखता हूँ। अरे अनु बेटा। हाय अंकल। ओह हाय बेटा, क्या बात, इतनी परेशान क्यों लग रही हो बेटा? कम 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 इनसाइड। अंकल, क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ? श्योर बेटा, तुम्हारे घर है। इज एवरीथिंग ऑलराइट? नो अंकल, पापा फिर से शुरू हो गए। पता नहीं उनको मेरे मॉडल बनने से इतना प्रॉब्लम क्यों है। पोर्टफोलियो बनवाने के लिए पैसे मांगे तो मना करती हूँ, but I'll say anything then। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी अंकल। उन्होंने मेरा पुराना पोर्टफोलियो फाड़ के फेंक दिया। ओह गॉड, दैट्स बैड। तू टेंशन मत ले, मैं सुदेश से सुबह बात करूंगा। ओके, कम, लेट्स हैव फूड। पता है अंकल, हर एड एजेंसी, हर फैशन डिजाइनर, दे ऑल वांट टॉल मॉडल्स, पर डैड ये बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। तू टेंशन मत लेना, बैठ। अरे सुदेश ने फिर से डांट दिया इसको, पोर्टफोलियो फाड़ दिया इसका। हाय आंटी। हाय बच्चा, तू चिंता मत कर, खाना खा ले पहले। अच्छा आंटी, रणवीर का है, खाना खाया उसने? रणवीर का तो पूछ ही मत बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा उसे हुआ क्या है। जब से कॉलेज से आया है तब से इतना उदास है, अपने आप को अंदर रूम में लॉक करके बैठा है। क्या बेटा कॉलेज में कुछ हुआ है क्या आज? आंटी वो मैं जाके देख के आऊं? देख ट्राई कर,
मैंने तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर लिया, तेरी बात जरूर सुनेगा। रणवीर, रणवीर दरवाजा खोलो। अरे छोड़ दे बेटा, भूख लगेगी अपने आप आ जाएगा। तू आ खाने खा। अरे तू बैठ खाना खा। चल शुरू कर। कौन है? अनु तुम? और कौन? तुम्हें क्या लगा चोर है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लॉन्ग स्टोरी। भूख लगी है ना? नहीं, मुझे तो प्यास लगी थी तो पानी पीने के लिए आया था। झूठ। भूख लगी है ना तुम्हें? अरे नहीं, सच में मैं पानी पीने के लिए आया था। रणवीर, बचपन से जानती हूँ तुम्हें यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं यार शर्माओ मत, अपना ही घर समझो। भूख नहीं लगी। Forget it. मैं तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। ओके? बट I'm not hungry यार। अरे तुम हमेशा अगर ऐसी रहती तो कितना अच्छा होता। ऐसे ही मतलब हमारे घर पे रहना शुरू कर दो? नहीं मतलब जब हम अकेले होते हैं तो कितनी बातें करते हैं, लेकिन कॉलेज में तो तुम बेटा तो एक तो मम्मी की तरह बिहेव कर रही हो। सेडक्टिवली भी कर सकते। प्यास लग रही है? ये लो पानी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे सुबह तुम बगैर बताए चली गई? अरे अंकल आप लोग सो रहे थे तो जगा देती बेटा। ऐसे कैसे? और रात को तुम्हारे दोस्त ने खाना खाया कि भूखे पेटी सो गया? ऑफ कोर्स खाया, मैंने खिलवाया ना उसको डांट के। मुझे पता था, उससे सिर्फ तुम ही सुधार सकती हो। पता नहीं बेटा, आजकल वो थोड़ा सा डिप्रेस सा रह रहा है। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? पता नहीं, हमसे भी कोई बात शेयर नहीं कर रहा, किसी दोस्त को भी फोन नहीं कर रहा। तुमसे कुछ बात की? बिल्कुल नहीं अंकल। बेटा अगर तुमसे हो सके तो थोड़ा उसके संग टाइम बिता लो, शायद तुम्हें बता दे। अंकल मैं आई नो यू आर बिजी बेटा, बट इट्स ओनली रिक्वेस्ट। मुझे याद है बचपन में जब वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था ना, किसी की नहीं सुनता था, तो सिर्फ उसे तुम ही पढ़ा सकती थी। हाँ मुझे याद है। देखो maybe just give him a visit, go for a movie or a coffee, something like that. I don't know uncle, but आप कह रहे तो I'll give it a shot. Thank you बेटा। Welcome uncle. चलो uncle, I'm getting late for college. I'll see you. Okay, bye. ठीक है? Bye. शायद अनु और रणवीर के बीच में कभी प्यार नहीं था, लेकिन फिर भी एक अनकही केमिस्ट्री जरूर थी, और अगर जरूरत थी तो सिर्फ इस केमिस्ट्री को पहचानने की, उसे समझने की और उसे महसूस करने की। और आई थिंक हमारी
कहानी के जो लव हीरो यानी कि जुगल, उन्होंने इस केमिस्ट्री को रिवाइव करने के लिए इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश की। रणवीर, वेक अप, कॉलेज का टाइम हो रहा है, गेट अप, कम ऑन। अनु प्लीज सोने दो। गुड मॉर्निंग, वेक अप, कम ऑन, उठो ना। अनु वैसे तो तुम सपने में कभी मुझसे बात नहीं करती थी, पर आज कर रही हो। अबे डफर, ये सपना नहीं है, I'm actually here। अनु तुम 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट है तुम्हारे पास। उठो रणवीर, और अगले 15 मिनटों में जाके कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ। कम ऑन। क्या मैंने नहीं जाना? क्यों? बोल दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। मैंने भी कह दिया, जाना है तो जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। Just not fair, Anu. Please delete it. ऐसे बॉक्सेस में तो काफी हॉट लगते हैं। मिस्टर रणवीर लांबा, अगर तुम अगले साढ़े 13 मिनट में रेडी नहीं हुए तो तुम्हारी ये अर्धनग्न पिक्चर कॉलेज की नोटिस बोर्ड पे होगी, समझे? यार तुम्हें पता है ना वो सभी कॉलेज में कितना परेशान करता है। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। You only have 10 minutes now. Come on. What's up? तुझे पता है वो लेक्चर कैंसिल हो गया। Are you serious? Yeah. That's awesome. Thanks. Bye. Bye. अच्छा रणवीर सुन, कॉफी के लिए चले? Are you sure? हाँ बाबा। Great. तो मैं ये बुक लाइब्रेरी वापस करके आता हूँ। ओके, ठीक है। बाय। See ya. क्या है बे? हैं? जो बोला था ना वो तेरी पहुंच से बाहर है, हैं? समझ में नहीं आता कि तुझे क्यों घूम रहा है उसके साथ, हैं? क्यों घूम रहा है? ऐसे देख क्या रहा है? मारेगा? ले मार, मारना, मार, मार। अबे तुझे कॉलेज की तो क्या, किसी भी कॉलेज की कोई भी लड़की नहीं पटने वाली, समझा ना? ले आ, ले तेरा बैग, ले 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 टॉमी, समीर ले ले तेरा बैग, ले बैग वापस कर। नहीं दे रहा, कर वापस। रिलैक्स अनु, देखते हैं ना कब तक ये हैंगर बन के मेरा बैग अपने सर के ऊपर लटका के रखेगा। क्या हुआ? मैं? थैंक यू सो मच। Excuse me. Thank you. मूवी देखने चले? मगर फर्स्ट रो की टिकट नहीं मिली तो? फर्स्ट रो? हाँ यार, बैक रो की किसी सीट पे बैठता हूँ तो मूवी कम लोगों के सर ज्यादा दिखते हैं। और अगर मैं आगे बैठ गई तो पीछे वाले को कुछ नहीं दिखेगा। लैपटॉप पे ही देखनी पड़ेगी मूवी। अनु, यहाँ क्या कर रही हो तुम?
मैंने पूरे कॉलेज में ढूंढ डाला। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। What happened? अरे बताओ ना। कुछ नहीं, बस अमन की ट्यूशन क्लास में कुछ तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो मुझे बता ही नहीं रहा है। डोंट वरी, मैं बात करता हूँ उससे। Are you sure? हाँ 100%। चलो अब। पक्का? हाँ पक्का, चलो। ठीक है राहुल, तूने मारा क्यों? भूल क्या रहा है? मारेगा? मारेगा? नहीं। क्या हुआ? काम क्यों रहा है? डर क्यों रहा है? बड़ा स्ट्रॉन्ग है यार। जिम जाता है क्या? कौन है? हाय, I'm रणवीर। तेरा नाम सुना मैंने, राहुल। नाइस नेम यार। राहुल, तूने इंग्लिश की वो फेमस प्रोवर्ब सुनी है? What goes around comes around। मतलब पता है इसका? तुम्हें पता है? हाँ। इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ लाइफ में तुम करते हो वो पलट के वापस तुम्हारे साथ होता है। तुझे बड़ा मजा आता है ना इसको परेशान करने में। जस्ट बिकॉज वो वीक है, तुझे पलट के जवाब नहीं देता, तेरी ये फालतू की हरकतें बर्दाश्त करता रहता है ना? तूने कभी ये सोचा है कि हम चुप क्यों रहते हैं? मैं बताता हूँ। एक्चुअली हमें चुप रहने की आदत पड़ चुकी है, बट दैट डजंट मीन कि हम कभी पलट के जवाब नहीं दे सकते। और ये बात समझ ले राहुल, जिस दिन हमने पलट के जवाब दिया ना, उस दिन तुम अपने आप से कोई सवाल नहीं पूछ पाओगे। चल अमन। थैंक्स रणवीर, अमन की हेल्प करने के लिए। आज मैंने पहली बार तुम्हें किसी को इतना पोलाइटली दाते हुए देखा। You know what, अनु? आज मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस से कोई वीक या स्ट्रांग नहीं होता। इनफैक्ट लोग हमें कमजोर तब समझने लगते हैं जब हम अपने आप को खुद कमजोर समझने लगते हैं। थैंक्स। अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आई होती तो शायद आज मैं अभी भी अपने आप को कमजोरी समझ रहा होता। लेकिन अब I don't even care about my short height anymore यार। अनु, एक बात पूछनी थी। पूछो। Will you be my date for the Valentine's party? इनफैक्ट मैं यही चीज तुमसे पूछने वाली थी। यस। अच्छा अनु, एक और बात पूछनी थी मुझको। पूछो। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था कि तुम अचानक मुझसे मिलने कैसे लगी? रणवीर, एक्चुअली हो। अरे अनु, तुम यहाँ? कब से ढूंढ रहे हो तुम्हें? अंकल हाय। अरे बड़ी अच्छी खबर है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे कुछ पेशेंट हैं जो एड एजेंसी चलाते हैं। हाँ। मैंने उनको तुम्हारी तस्वीर दिखाई and they want to meet you. Are you serious? That's amazing. चलो आओ जल्दी, मैं बात कराता हूँ। I'll be back. कमाल हो गया भाई। Thank you uncle. बेटा प्लीज, रणवीर को असलियत के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। बड़ी मुश्किल से रणवीर का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आया। अगर उसे पता चल गया कि मेरे कहने से तुम उसका साथ दे रही हो तो उसका दिल टूट जाएगा बेटा। I understand uncle. And by the way, मैंने आपके कहने पे रणवीर से मिलना शुरू किया। वो इसलिए बिकॉज
I genuinely care for him. मैं रणवीर को बचपन से जानती थी, लेकिन आज जाके मुझे पता चला है कि वो कितना अच्छा लड़का है. Truly a gem, uncle. And I think I love him. God bless you, बेटा. Thank you. दी, मैंने इक्वेशन फाइनली क्रैक कर दिया. That's amazing. और आपको पता है क्लासेस में आज टेस्ट था और मैंने वहां भी टॉप कर दिया. Congratulations, Aman. You know, Aman, I'm so proud of you. थैंक्स दी. मुझे अपना अमन वापस मिल गया. वैसे इट्स ऑल थैंक्स टू रणवीर भैया. आप उन्हें पसंद करते हो ना? Aman, focus. बताओ ना दी. Aman, you're doing something now. Get back to it. Come on. वैसे मेरे साइड से तो आया. Guess what? What? मुझे अपना लाइफ का पहला मॉडलिंग असाइनमेंट मिल गया. Seriously? Final वाला? Yeah. So happy for you. It's all thanks to Ranveer's father. Oh, that's so sweet. है ना? But tell me one thing. What? उस रणवीर के साथ तू अभी भी घूमेगी या? Excuse me? What do you mean? I'm just saying कि डील तो यही थी ना कि मॉडलिंग का असाइनमेंट मिल गया है. वो तो मिल गया. Shut up, या पूजा. I mean, हाँ, शुरू तो अंकल के कहने पे हुआ था, but wasn't for this modeling assignment, yeah? I really care for the guy. Caring कब से शुरू हो गई? पूजा यार, का मजाक मत उड़ाओ. Now I think I've fallen for the guy. I really like him. उसको बताया तुमने? नहीं. और प्लीज इसका जिक्र रणवीर को प्लीज मत करना. I mean, if he comes to know, he'll be so hurt. Don't worry, don't worry. उसे नहीं पता चलेगा. उसकी शक्ल देखने लायक थी. हाय. 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 अन्नू, इस वैलेंटाइन डे को मेरे साथ पार्टी में चलोगी? एक्सक्यूज मी. तुझसे बात नहीं कर रहा. अन्नू, चलोगी ना? No. Because he's my date. ओके. सो इट्स अ चॉइस या फिर कोई डील है? मतलब क्या देना? मतलब तो अब अन्नू ही समझाएगी. क्यों अन्नू? रणवीर, लेट्स गो. एक मिनट. किस डील की बात कर रहा है तू? डील सिंपल सी है. तेरे पापा ने अन्नू को मॉडलिंग असाइनमेंट दिया और उसके बदले में अन्नू तुझे कंपनी दे रही है. क्यों अन्नू? Ranveer, let's go from here. Come on. Wait a minute. क्या बोल रहा है ये? Let's go, yeah. Ignore him. क्या बोल रहा है ये? मैंने कहा ignore him. ये सच बोल रहा है? मेरे पापा से तुम्हारी क्या बात हुई है? कुछ बात नहीं हुई. You're listening to him of all the people. Like, are you serious? मेरे पापा के बोलने पे कर रही हो ना तुम? Can we please not talk in front of him यहाँ पे? बाहर जाके बात करें. बाहर नहीं, मुझे यहीं पे बात करनी है. रणवीर, प्लीज छोड़ो. मैं कुछ जाने नहीं दूंगा. तुम बताओ मुझे. रणवीर, let's go from here. ना इसके सामने क्या बात कर रहे हैं? मुझे सच सच बताओ. मुझे अभी सुनना है. Fine. सुनना है ना सच? सुनो. हाँ. अंकल की वजह से मैंने तुमसे बात की. तुमको कंपनी दी. But it wasn't for any modeling assignment, यार. और धीरे धीरे मैं तुमसे प्यार करने लगी रणवीर. I fell in love with you. You're lying. रणवीर, I'm not. You are lying. रणवीर, I love you. I No, you really don't. do. रणवीर, please don't go. I hate you, Anu. I hate you. रणवीर, please. आपको किसने कहा था ये सब करने के लिए? ये मेरी लाइफ है पापा, कोई बिजनेस नहीं. जैसे आपने डील बना के रख दिया. और मैं ये सोच रहा था कि वो सच में मुझसे प्यार करने लग गई है, लेकिन नहीं, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी ना. ऑल बिकॉज ऑफ योर ब्लडी डील. क्यों किया पापा आपने ऐसा? व्हाई?
ओ वेलकम द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस। क्या यार, क्या एक्टिंग करती हो तुम तो। रणवीर, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा। शट अप, जस्ट शट अप। यू प्लेड विद माय हार्ट, माय फीलिंग्स। No, Ranveer, believe me, it's nothing like that. It is like that only. मिस अनु सैनी, मेरी तो सिर्फ हाइट छोटी है, लेकिन तुम्हारी सोच छोटी है। रणवीर! Don't you dare shout at me. तुम्हारी जैसी चीट, धोखेबाज और छोटी सोच वाली लड़की से मुझे कोई बात नहीं करनी है। So just get lost और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। Fine, जा रही हूँ मैं। But before I go, I want to tell you something. मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी, but you know what? Not anymore. क्योंकि तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। Bye. अनु बेटा, he doesn't mean it. गुस्से में क्या किया बेटा? नहीं अंकुल, अगर इसे मेरा चेहरा नहीं देखना है तो ठीक है, मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। और आप अपनी फ्रेंड से कह देना कि अनु अब मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। गुड बाय। गलतफहमी अच्छे से अच्छे और मजबूत से मजबूत रिश्ते को तोड़ सकती है। और ये रणवीर की गलतफहमी थी जो उसके और अनु के रिश्ते को शुरू होने से पहले खत्म कर रही थी, क्योंकि रणवीर इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि अनु अब उसे सच में प्यार करने लगी। उसे तो ये सब अनु का नाटक लगता था, झूठ लगता था। well, अब ऐसी सिचुएशन में अगर इन दोनों की कोई मदद कर सकता था तो वो थे हमारे लव हीरो मिस्टर जुगल, यानी कि रणवीर के पापा। प्यास लग रही है? ये पानी। दीदी, your turn. अनु, पापा, क्या हो गया पापा को? बेटा संभल। पापा, पापा, ये सब कैसे हो गया? संभल के अंकल, अंकल ये कैसे हुआ? बेटा रास्ते में ट्रक मार के चली गई। वो तो लकली आई वाज क्रॉसिंग द रोड एंड आई सॉ हिम। डॉक्टर ने क्या कहा? एमआरआई करा लिया, मैंने रिपोर्ट देख ली, ऑल इज ओके। थैंक गॉड अंकल, आप टाइम पे पहुंच गए, वरना बेटा गिव हिम रेस्ट, गिव हिम रेस्ट। बस आराम कर दे। पापा मम्मी बता रही थी कि एवरीथिंग इज ओके बेटा। बेटा इन्हें पानी पिलाओ ना। मैं ना दूं। गॉड अंकल, ठीक तो हो जाएंगे ना? नॉट टू वरी बेटा, मैं डॉक्टर हूं, मैं कह रहा हूं ना ठीक हो जाएंगे। जस्ट रिलैक्स। हेलो, हाँ अच्छा, क्या बेड नंबर क्या है? अच्छा ठीक है, ओके मैं आता हूं। हाँ स्टे दे, मैं आता हूं। बेटा एक इमरजेंसी आ गई है, I'll have to go to the hospital. कोई बात नहीं पापा, मैं हूं यहाँ पे, आप चाहिए। गुड बेटा। सुरेश
कुछ हो हाँ अन्नू को बोलना मुझे फोन कर देगी। हाँ ओके टेक केयर टेक केयर। अनु चलो लेके चलते हैं इनको। खाना खाया तुमने? हाँ। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है कि तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी। इनफैक्ट मुझे ही बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाते। नहीं भूख नहीं है। ठीक है। रणवीर क्या कर रहे हो? स्पिट इट आउट। रणवीर स्टॉप इट। ये क्या है? मुझे तो कुछ खाने दो। चल कम ऑन चलो रणवीर बैठो। खाओ आप। अकेले नहीं खाऊंगा। फाइन। थैंक्स। खाना मैंने नहीं बनाया। खाना बनाने के लिए नहीं, मेरे साथ खाना खाने के लिए। इधर I'm sorry अनु। मुझे उस दिन तुमसे वैसे नहीं बात करनी चाहिए थी, मगर मैं क्या करता, मैं गुस्से में था। तो गुस्से में होने का ये मतलब है कि सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट करने का लाइसेंस मिल जाता है तुम्हें? फीलिंग्स तो मेरी भी हर्ट हुई थी ना यार। रणवीर, that was a misunderstanding। मैंने पूरे कॉलेज, समीप, सबके सामने I told you that I love you। इसलिए नहीं ताकि I could save my skin, लेकिन इसलिए रणवीर क्योंकि मैं तुम्हें सच में प्यार करने लगी। And then before I could even confess my love, पता नहीं समीप को ये सब कैसे पता चल गया। And अनु एक बात पूछूं? अगर अब तुम मेरे साथ वैलेंटाइंस पार्टी में चलोगी तो उसे मैं क्या समझूं? लव या सिंपैथी? I love you, Mr. रणवीर लांबा। And हमारा प्रपोजल बस ऐसे ही हो सकता है, with me on my knees। क्योंकि अगर तुम अपनी नीज पे बैठोगे तो मेरे लिए तुम्हारी आंखों में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली
मेरे लिए तुम्हारी आंखों में देखने के लिए ये अकेला ऑप्शन है। आई लव यू अनु सैनी। आई लव यू। क्या एक्टिंग करता है, माय गॉड। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? पापा ये सब क्या है? हाँ, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बहुत ड्रामे करने पड़ते हैं। ये आशिकी, गुस्ताखी, ये आशिकी, Two is a company and three is a crowd. लेकिन you know, कई बार दो प्यार करने वालों को भी किसी तीसरे की जरूरत पड़ती है, जैसे रणवीर और अनु को पड़ी हमारे लव हीरो जुगल की। बट वो कहते हैं ना, all's well that ends well। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा है जिन्होंने आप दोनों को मिलाया, तो खींचे अपने पार्टनर की और अपने लव हीरो की फोटो और भेजिए हमें bindaus.com पर। Until the next week, मैं आपसे मिलूंगा with another beautiful love story. Keep watching. हाइट को लेकर कॉम्प्लेक्स तो था ही, उम्र बढ़ी पर हाइट नहीं बढ़ी। और ये मैडम की हाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी मेरे से, क्योंकि लाइक तो मैं बचपन से ही करता था, तो मैं बहुत अकेला सा हो गया था। बट मेरे जो डैड हैं उनसे मेरी बचपन से बहुत अच्छी, मतलब एक फ्रेंड की तरह थे मेरा और उनका, और उन्हें पता था कि मैं लाइक करता हूँ। मैंने कभी बताया नहीं था उनको। फिर मेरे पापा ही मेरी लाइफ में लव हीरो बन के आए और मैं हिम्मत जुटा पाया। हर एक लड़की के लिए होता है कि तुम एक, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो लंबा होना चाहिए उससे। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कपिल के, बट यू नो जब होता है तो हो जाता है। कपिल के डैड ने हमारी लाइफ में रोल करा लव हीरो का, एंड ही मेड मी रियलाइज दैट यस ही इज़ द वन, एंड ही रियली लव्स मी, एंड हाइट एंड वेट डजंट मैटर।